पुतिन किसी भी तरह से पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं क्योंकि वो यूक्रेन काला समुंदर यानी काला सागर उसको सीधा रूस के मेनलैंड से जोड़ना चाहते हैं। तो यूक्रेन की सेना भी मजबूती के साथ रूसी हमलों का सामना कर रही है, काउंटर अटैक कर रही है। इस बीच वैगनर आर्मी के प्रमुख ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बड़ी चेतावनी भी दी है। वैगनर चीफ ने कहा है कि अगर हम बखमूत हार गए तो रूस की सेना यूक्रेन से वापसी के लिए मजबूर हो जाएगी। डोनेट्स्क में रूस और सेना के बीच जारी है आमने सामने की जंग। क्या डोनेट्स्क में यूक्रेन के सैनिकों से घिर गई है पुतिन की ज़ॉम्बी आर्मी? क्या डोनेट्स्क में टूट जाएगा पुतिन का युद्ध जीतने का सपना? रूस और यूक्रेन के बीच 1 साल से ज्यादा समय से भीषण जंग जारी है, लेकिन अब लड़ाई पूर्वी यूक्रेन में लड़ी जा रही है और जंग है डोनेट्स्क पर कब्जे की। रूस के राष्ट्रपति पुतिन किसी भी तरह से जंग जीतना चाहते हैं, लेकिन उनकी मंशा डोनेट्स्क में दम तोड़ती नजर आ रही है, क्योंकि खबर है कि यहां पुतिन की ज़ॉम्बी आर्मी के साथ गोला बारूद की भारी कमी हो गई है और वो लगातार हथियारों की मांग कर रहे हैं। इस महायुद्ध में अब तक वैगनर ग्रुप ने बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन अब हथियारों की कमी की वजह से इस ग्रुप की भी उम्मीदें टूटने लगी हैं। लिहाजा ज़ॉम्बी आर्मी के चीफ ने पुतिन को सबसे बड़ी चेतावनी दे डाली। वैगनर ग्रुप के चीफ ने कहा कि अगर हम बखमूत हारे तो रूस की सेना को यूक्रेन से वापस लौटना पड़ सकता है। Если сейчас ЧВК «Вагнер» отступит от Бахмута, то весь фронт посыпется. И сегодня ЧВК «Вагнер» является цементом. Как раз то, что я сказал. С одной стороны, мы стягиваем всю украинскую армию на себя, перемалываем и уничтожаем, не даем. बखमूत में जंग लड़ रही रूस की सेना के सामने गोला बारूद की कमी हो गई है और वो लगातार हथियारों की मांग कर रहे हैं और उन्होंने साफ किया है कि अगर बखमूत में उन्हें हथियार मुहैया नहीं कराए गए तो रूस की सेना ये जंग हार सकती है। इसके पहले भी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि बखमूत में फंसे वैगनर ग्रुप के सैनिक हथियारों की जगह बेलचा लेकर यूक्रेन के जवानों का मुकाबला कर रहे हैं। यानी पुतिन की यह ज़ॉम्बी सेना इस युद्ध में बड़ी चुनौती का सामना कर रही है। इसलिए सीधे बखमूत से पुतिन को उनकी ज़ॉम्बी आर्मी ने सबसे बड़ी चेतावनी दी है, क्योंकि वैगनर ग्रुप की वजह से जंग में इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और अगर हथियारों की कमी की वजह से पुतिन की यह सेना सरेंडर कर देती है तो वो दिन पुतिन के लिए इस जंग में कयामत वाला दिन साबित होगा। व्लादिमीर पुतिन ने अपनी फौज के लिए एक ऑर्डर जारी कर दिया है। यह खबर आ रही है अखाड़ा में कि रूस की फौज से कहा गया है कि अब एक गोली एक सर पर फोकस किया जाए, यानी हर बुलेट का एक ना एक रिजल्ट होना चाहिए, एक डेथ, 1 बुलेट 1 बॉडी 1 हेड। सवाल यह है कि क्या पुतिन के पास गोलियां खत्म हो रही हैं? रूस की फौज क्या मिसाइलों के बाद गोलियों के लिए भी अब जूझ रही है? ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन के सैनिकों को अब राइफल के साथ जमीन खोदने वाला बेलचा थमा दिया गया है ताकि वो उससे लड़ाई कर सकें। देखिए ये रिपोर्ट। यूक्रेन युद्ध पर ब्रिटेन रक्षा मंत्रालय का दावा। बिना हथियार लड़ रही पुतिन की फौज। असॉल्ट राइफल की जगह हाथों में थामे बेलचे। पुतिन की सेना जंग में चारा। आपको ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के सनसनीखेज दावे का पूरा सच बताएं, उससे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं कि यूक्रेन जंग के नतीजे को लेकर रूस के रक्षा मंत्रालय पर कितना दबाव है।
रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु हैं और इस वक्त रूस के डिफेंस मिनिस्टर जंग के बीच पूर्वी यूक्रेन के वॉर फ्रंट और उन इलाकों के दौरे पर निकले हैं जिन पर रूस कब्जा कर चुका है। ये रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के मारियोपोल शहर की तस्वीरें हैं और रक्षा मंत्री शोइगु यहां हालात का जायजा लेने के लिए आए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जंग के बीच रूस के रक्षा मंत्री के इस तरह वॉर फ्रंट के आसपास के इलाकों में नजर आने का क्या मतलब निकलता है। तो इस सवाल का जवाब ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की एक सनसनीखेज रिपोर्ट में छिपा है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक डॉनबास की जंग में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जंग में रूस के 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। रूसी सैनिक हथियारों की कमी से जूझ रहे हैं। पुतिन रूसी रिजर्व फोर्स को जंग में चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय की इस रिपोर्ट में यह साफ लिखा है कि राष्ट्रपति पुतिन ने डॉनबास में अपने रिजर्व फोर्स को मरने के लिए छोड़ दिया है और वो अपने रिजर्व सैनिकों का इस्तेमाल कैनन फॉडर यानी जंग में चारे के तौर पर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में ये हकीकत भी दर्ज है कि पुतिन की रिजर्व फोर्स के सैनिक हथियारों की भारी कमी से भी जूझ रहे हैं। उनके पास जंग लड़ने के लिए छोटे फायर आर्म और बेल्चे हैं। जरा सोचिए, जो रूस दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी रखने का दावा करता था, आज उसके सैनिक एक जंग के दौरान बेल्चों से लड़ने के लिए मजबूर हैं। दरअसल अगस्त 2022 में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 3 लाख नए सैनिकों की भर्ती और उन्हें युद्ध में भेजने का ऐलान किया था। लेकिन इन सैनिकों को लेकर एक दावा सामने आया कि रूस के इन रिजर्व सैनिकों को ना तो युद्ध का कोई तजुर्बा था और ना ही उन्हें सही ट्रेनिंग मिली। लिहाजा उन्हें जब डॉनबास की जंग में डिप्लॉय किया गया तो पुतिन को मनमाफिक नतीजा नहीं मिला। लिहाजा अब ये सैनिक उनके लिए जंग में चारे के सिवा और कुछ नहीं है।